सुबह के ठीक 10 बजे देहरादून सिल्वर सिटी मॉल के बाहर एक ऐसा नाम जो झारखंड के अंडरवर्ल्ड में डर बनकर चलता था, एक ऐसा आदमी जो सालों तक पुलिस दुश्मनों और सिस्टम से बचता रहा, वो अचानक खुले इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर खत्म कर दिया गया। ये कहानी है विक्रम शर्मा की, जिसे झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह का गुरु कहा जाता था। लेकिन असली सवाल यह है कि वो आदमी जो सालों तक छिपकर पहचान बदलकर जिंदा रहा, उसके पास पैसा, नेटवर्क और सुरक्षा सब थी। वो आदमी इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया? क्या ये सिर्फ गैंगवार है या फिर कोई पुरानी दुश्मनी जो आखिरकार अपना हिसाब मांगने आई? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम समझेंगे विक्रम शर्मा का पूरा क्राइम नेटवर्क, अखिलेश सिंह से उसका रिश्ता, जमशेदपुर के वो खून जिनसे उसकी पहचान बनी। विक्रम शर्मा मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई सालों से देहरादून में रह रहा था, पहचान बदलकर अलग नाम से और स्टोन क्रशर प्रॉपर्टी जैसे बिजनेस में एंट्री लेकर। दरअसल ये कोई साधारण क्रिमिनल नहीं था। झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 50 से ज़्यादा केस दर्ज थे, जिसमें 20 से ज़्यादा हत्या से जुड़े मामले थे और सबसे बड़ा कनेक्शन वो था दुमका जेल में बंद माफिया अखिलेश सिंह का गुरु, यानी जिस गैंग ने झारखंड में दहशत फैलाई, उसका मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे यही आदमी था। विक्रम शर्मा का असली खेल शुरू होता है 2007 और 2008 के बीच, जब जमशेदपुर में एक के बाद एक टारगेटेड अटैक होने लगे। 2 नवंबर 2007 श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या, टाटा स्टील के सिक्योरिटी ऑफिसर जयराम सिंह की हत्या, ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की हत्या, और सिर्फ हत्या ही नहीं, कई फायरिंग, रंगदारी, बिजनेसमैन को टारगेट करना, ये सब उसी गैंग का हिस्सा था। सूत्र बताते हैं कि विक्रम खुद सामने नहीं आता था, उसने अखिलेश सिंह को गैंग का चेहरा बना दिया था और वो खुद बैक एंड से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल करता था। यानी ये सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक क्रिमिनल मैनेजर था। विक्रम शर्मा की कहानी में एक अजीब मोड़ भी है। वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो ब्लैक बेल्ट था, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता था और चाइनीज फिल्मों के जरिए ट्रेनिंग देता था। और इसी ट्रेनिंग के दौरान अखिलेश सिंह उसके करीब आया और धीरे धीरे उसका शागिर्द बन गया। यहीं से शुरू हुआ गुरु शिष्य का वो रिश्ता, जिसके बाद झारखंड के सबसे खतरनाक गैंग्स में से एक को जन्म दिया। लेकिन यही रिश्ता आगे चलकर दुश्मनी में भी बदल सकता है, क्योंकि अपराध की दुनिया में कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। विक्रम शर्मा ने देहरादून को अपना सेफ जोन बना लिया था। किराए के फ्लैट, बिजनेस, लोकल नेटवर्क। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इतना सुरक्षित था तो फिर दिन दहाड़े मॉल के बाहर उस तक हमलावर कैसे पहुंच गए? पुलिस की शुरुआती जांच कहती है कि यह हमला प्लांट था और गैंगवार या पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता था। यानी कोई ऐसा था जो उसकी हर मूवमेंट को जानता था। अब सबसे बड़ा सवाल, अंदर की जानकारी किसने दी? विक्रम शर्मा का रूट, उसका टाइम, उसका लोकेशन, ये सब किसे पता था? संभावनाएं 3 हैं। पहला, पुराना गैंग यानी अखिलेश सिंह का नेटवर्क। दूसरा, बिजनेस राइवल, प्रॉपर्टी और पैसे की लड़ाई। तीसरा, अंदर का आदमी जिसने जानकारी लीक कर दी, क्योंकि जिस आदमी ने 10 साल तक पहचान बदलकर खुद को बचाया, वो अचानक ऐसे में खुला नहीं घूमता। ये हत्या मैसेज भी हो सकती है। विक्रम शर्मा मर चुका है, लेकिन उसके साथ झारखंड का एक पूरा क्राइम चैप्टर भी खत्म हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक नए गैंगवार की शुरुआत है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में खून का हिसाब हमेशा खून से ही लिया जाता है। और अब देखना यह है कि अगला निशाना कौन होगा। विक्रम शर्मा की हत्या के साथ एक लंबा आपराधिक अध्याय खत्म जरूर हुआ है, लेकिन उससे जुड़े कई सवाल अब भी खुले हैं। जांच एजेंसियां अब इस हमले के पीछे के नेटवर्क, प्लानिंग और संभावित कारणों को जोड़ने में लगी हैं। जैसे जैसे इस केस में नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही ग्राउंड बेस्ड क्राइम कवरेज देखना चाहते हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर साझा करें। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।